भगवत कृपा परम आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा यदि इस जीव पर न हो तो यह मनुष्य शरीर भी उसके लिए दुर्लभ हो जाएगा। यह मनुष्य शरीर भी वो प्राप्त न कर सके। यदि वो ऐसा सोचे कि मेरे कर्मों के फल से मैं मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लूं, तो यह उसकी मूर्खता है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है। इसीलिए भगवत कृपा परम आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना, ऐसा मानना कि भगवान की कृपा होगी तब हम भजन करेंगे, भगवान की कृपा होगी तब हम धाम में जाएंगे, भगवान की कृपा होगी तब हम सत्संग में जाएंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल मूर्खता है। और यही उस साधक की सबसे बड़ी दुर्बलता है। यह दुर्बलता है क्या? यह आलस्य प्रमाद ही यह दुर्बलता है। और यह 10 नामापराध में एक नामापराध माना गया है। इसीलिए ये उस दीमक की तरह है। ये आलस्य और प्रमाद उस साधक को भीतर से एकदम खोखला कर देते हैं। ऐसा तो साधक को कभी सोचना ही नहीं चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि सूर्य नारायण की कृपा, सूर्य नारायण की जो किरणें हैं वो सर्वत्र बरस रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। समभाव से सबके ऊपर बरस रही है। लेकिन यदि वह साधक अपने आप को एक कमरे में आबद्ध कर ले, बंद कर ले, और वह बोले कि मेरे ऊपर तो सूर्य नारायण की कृपा है नहीं, मुझे तो सूर्य नारायण की किरणें यानी धूप मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं? यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। यह मूर्खता पूर्ण प्रलाप है। वह आलस्य को त्याग करे, उस प्रमाद को त्याग करे और उस कमरे से अपने आप को बाहर निकाले, और निकलते ही सूर्य नारायण की उस धूप से वह स्वयं उनकी कृपा से अभिषिक्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा सर्वत्र समभाव से सबके ऊपर बरस रही है। लेकिन वह जीव इस आलस्य और प्रमाद को त्याग करके जब वह भजन में प्रवृत्त होता है, दृढ़तापूर्वक नियम लेकर के जब भजन करता है, तब उसे भगवत कृपा का अनुभव अपने आप हो जाता है। उस कृपा से वह अभिषिक्त हो जाता है। लेकिन यह मानना उसकी सबसे बड़ी गलती है कि क्या करें, हम पर तो भगवान की कृपा है नहीं, हम पर जब राधा रानी की कृपा होगी तब हम धाम में आएंगे, हमको तो राधा रानी बुलाती नहीं है, हम तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, हमसे तो भजन भी नहीं बनता है, हम करें तो क्या करें। ऐसा सोचना, ऐसा मानना उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे बड़ी भूल है। यही उसका आलस्य प्रमाद उस दीमक की तरह उसे भीतर से खोखला कर देगा। नहीं, हम दृढ़तापूर्वक बैठ करके हम भजन करेंगे, गुरु कृपा बल से, राधा रानी के कृपा बल से इसी जन्म में हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। राधा रानी की सेवा प्राप्त करके हम कृतकृत्य होंगे, कृतार्थ होंगे। हमें थोड़ा सा भी इसमें आलस्य और प्रमाद लाना नहीं चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि आसन मारी बैठ तो है पिया मिलेंगे। हम दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा लेकर के गुरु कृपा की छाया में बैठ करके उनके बल से, हम राधा रानी की कृपा बल से हम इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त कर जाएंगे। इसीलिए साधक को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही सबसे बड़ा शत्रु यदि साधक का कोई है तो यह दुर्बलता यानी उसका आलस्य प्रमाद ही है, और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। मेरी बात को समझ में आई ना?